लेप्टोस्पायरोसिस ये जो बीमारी है लेप्टोस्पायरो बैक्टीरिया की वजह से होती जी। है। इसका जो कॉमन नाम है उसको रैट फीवर भी बोलते हैं और फ्लड फीवर भी बोलते हैं। मतलब रैट से होने वाली बीमारी या जब पानी भरता है उसकी वजह से होने वाली बीमारी। अभी ये सब नाम क्यों है? इसका जो बैक्टीरिया है जनरली जो रोडेंट रहते हैं, रैट हो, पिग हो, कैटल्स हो, उसमें रहता है और उनके यूरिन में वो आता है। और यूरिन में आने के बाद जो पानी जमा होता है, जनरली अगर समर रहेगा या विंटर रहेगा तो पानी जमीन पे गिर के वो सूख जाता है या उड़ जाता है। लेकिन अगर बारिश रहेगी जहाँ पे पानी जमा रहता तो बारिश में क्या होता है, बहुत सारे चूहे बाहर आ जाते हैं और वो यूरिन लीक करते हैं जहाँ पे पानी जमा हुआ है जी। और फिर वो बैक्टीरिया जो जमा हुआ पानी है उसमें फैलता है। जी। और ह्यूमन को कैसे स्प्रेड होता है? जब ह्यूमन के पैर में कुछ कट है, कुछ जख्म है या खरोच है, छोटा पिंपल वगैरह ऐसा कुछ है, तो थोड़ा भी होल रहेगा ना, उसमें से वो बैक्टीरिया पैर में घुस जाता है। पैर में घुसने के बाद वो अपने जो ब्लड सप्लाई या वेन आर्टरी वेन्स रहते हैं उसके वो लंग पे फैलता है। जो तो उसका जो इन्फेक्शन होने के बाद 2 से 14 दिन तक अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसके हिसाब से सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो 2-3 दिन में आपको सिम्टम्स आ जाएंगे। उसमें 2 प्रकार रहते हैं, एक ग्रेड 1 या फेज 1 और दूसरा रहता है ग्रेड 2 या फेज 2। वो जो फेज या ग्रेड है सिम्टम का जो सीवियरिटी है उसके ऊपर रहते हैं। जी। जनरली फेज 1 में क्या होता है, फेज 1 में इंसान को जो फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं, मतलब फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, थ्रोट पेन है, थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस है और आंखों का जलना वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं या पैरों को खुजली वगैरह आती है या ब्लड स्पॉट आते हैं, ऐसा होता है। ये फेज 1, ये थोड़ा माइल्ड बीमारी। जो फेज 2 रहता है ग्रेड 2 में, उसमें क्या होता है, वो बैक्टीरिया का जो परसेंटेज है, वो जो इन्फेक्शन लेवल है वो इतना बढ़ जाता है कि लंग, किडनी और लिवर डैमेज होना चालू लगता है। अगर वो सीवियरिटी पे आगे चला जाए तो मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। हाँ, अगर हमने जो देखे हैं, मतलब हमारे पास जो प्रेग्नेंट फीमेल आते हैं, हमने 3-4 साल पहले देखा है, उनको लेप्टोस्पायरोसिस होने के बाद डेथ भी हुई है। और उसका जो सेकंड स्टेज है उसमें सिम्टम्स दिखना बहुत डिफिकल्ट रहता है। वो सडनली बैड हो जाते हैं पेशेंट, सडनली उसको ब्रेथलेसनेस चालू हो जाता है, पेशेंट वेंटी पे जाता है और एक्सपायर भी हो जाता है। ये जो बीमारी है आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, अच्छे से प्रिवेंशन कर सकते हो। अगर आप जब बारिश में बाहर जाते हो, अगर अच्छे से आप शूज़ पहने जो थोड़ा उसका हाइट ऊपर रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ एब्रेजन है, कुछ जख्म है, तो आप अवॉइड करो जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे पैर डालना, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कहाँ पे भी पानी भरा है उस पर पैर मत डालो, साइड से जाओ। तीसरी चीज़, रोडेंट कंट्रोल। अपना जो कॉमन चलने का एरिया है, सबका आपकी सोसाइटी हो या घर के आसपास हो, वहाँ पे रोडेंट कंट्रोल करो, रैट को कंट्रोल करो। तीसरी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपको जहाँ पे पानी भरा है वहाँ पे काम करना है तो उसका लिए प्रोफिलैक्सिस आता है, प्रोफिलैक्सिस मेडिसिन आता है, डॉक्सीसाइक्लिन। उसके टैबलेट लिए तो आपको लेप्टोस्पायरोसिस नहीं हो सकता। ये सब माइनर चीज़ें हैं, अगर इस पर आप अगर ध्यान रखते हो तो आपको लेप्टोस्पायरोसिस नहीं होगा।